संजीव जी, स्वागत है आपका। शुभ प्रभात। बताइए किस दिन से आप देख रहे हैं एफएनओ की एक्सपायरी को और कौन से दो स्टॉक्स हैं जो आपके जहन में हैं? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। तो पहली बात तो अचंभे में मत रहिए कि एक्सपायरी 15,300 के पास हो रही है। 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, आज नहीं तो अगले हफ्ते आ जाएगा सर। आगे क्या सोचिए? आगे की सोच ये है कि एफआईएस जो हर बारी आपको पहले 15 दिन में बेच के जाते हैं, लास्ट 5 दिन में ऐसे ले रहे हैं जैसे कल कोई है नहीं। सो एक्सट्रीमली बुलिश, टेक्नोलॉजी इज बीइंग री-रेटेड, इट मीन्स द स्लाइट murkiness in banks will be made up. So don't go short on the Nifty for God's sake, because there are enough other legs which are going to move. In fact, I am betting on Reliance and Bharti being the best movers in the month of June, which will take the index to new highs. उससे अलावा you have to concentrate on your mid cap portfolios, which can be volatile. So play the volatility, but this is the time to be into banks, financial services, where I think the risk reward is very favorable. आपको अपडेट भी दे दूं, गोदरेज कंज्यूमर 818 20 22 में बोला था, 835 हो गया है, 875 का टारगेट कायम है। गोदरेज प्रॉपर्टी आपको 1250 से लेके 1320 तक कहा था, आज 1390 बिक गया, 1425 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन बुक प्रॉफिट। और टाटा मोटर 316 में दिया था 2 दिन पहले, वो आपका 325 रुपए बिक गया है, तो आप ट्रेडर वहां पे बुक कर सकते हैं। आज के दो पिक्स अगेन, एक मैंने कल भी रेकमेंड किया था, आज भी रेकमेंड कर रहा हूँ, एयू बैंक, लेकिन अब वो बढ़ गया है। 965 पे आपको कल दिया था, 983 हो गया है। 1000 से 1020 का टारगेट। और अभी भी मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, द बेस्ट मिड कैप बैंक विल बी आरबीएल बैंक। 206.5 में लीजिए, 203 का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट मिनिमम। चलिए, आपके सामने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको बताते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब। एक दो स्टॉक्स पर मैं आपका ध्यान और रुझान कराना चाहूँगा संजीव जी। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिख रहा है, कम से कम फ्रंटलाइन काउंटर्स में। कोई ऐसे एक दो कारण आपको समझ में आते हों जो आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? Sir, in a recent conference, one of the large broking houses has said that there is no impact on any slowdown and global growth is visible, which means technology spending is going to even go up, or work from home is working very well for the technology pack. तो इसमें मैं दो नाम recommend करूंगा, HCL Tech and TCS. Stay with the leader. HCL Tech will again start to outperform. In the north, there has been a little slowdown and the cases went up, so there is absenteeism, but the margins and the gross margin are going to be extremely strong. So I would say put my head out with neck out with HCL Tech and TCS. भसीन साहब, बस यही आपके मुख से लोगों को सुनवाना था कि जो कंपनीज बताती हुई दिख रही हैं ब्रोकरेजेस को, वो 3 बातें हैं। डील पाइपलाइन बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग आपको ग्लोबली बढ़ती हुई दिखेगी, और साथ ही साथ जो आपको मार्जिन में इजाफा वो इसलिए आता हुआ दिखेगा क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट कम हो चुकी हैं और लोग घर से काम कर रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी आपको कमी आती हुई दिख रही है। ये सारी चीज़ें बॉटम लाइन पर आपको जुड़ती हुई दिखेंगी। और बिल्कुल ऑन क्यू टीसीएस पर बात करी थी भसीन साहब ने, दिन का उच्चतम लेवल 3212। वीरेंद्र जी, कोई बढ़िया ऑप्शन? सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं सर। मार्केट्स पे क्या मूड है और इस समय की बेहतरीन वाली पिक्स कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मार्केट का मूड तो आपके सामने बयान हो रहा है। किसने सोचा था कि ये एक्सपायरी न्यू हाइस के पास आएगी? तो जो सोचते रह गए और जो नंबर ट्रैक करते रह गए वो अनफॉर्चुनेट है। अब कोई भी डिप मिले तो लेने का मौका है। अभी तो मार्केट इज पॉइज्ड फॉर मोर। मिड कैप्स आर शोइंग यू कलर। आपको अपडेट दे दूं, 3 दिन पहले आपको एमजीएल आप ही के शो पे 1120 पे कहा था, नंबर बहुत अच्छे हैं, रीओपनिंग विल सी हायर क्रूड गो बैक टू सीएनजी। आज 1225 का हाई मार गया। एयू बैंक कल आपके यहाँ 960 पे का था, आज 1000 रुपए का भाव है। और कई दिनों से मैं बोलते रहा, बैंक लीजिए, पीएसयू बैंक 34 वाला, पीएनबी 42 है, 71 वाला बैंक ऑफ बड़ौदा 83 रुपए, और 362 वाला स्टेट बैंक 420। 2 दिन पहले 200 आप 185 188 पे बहुत जोर से कहा था आरबीएल 212 है, 250 का भाव आपको दिख जाएगा। मारुति 6700 वाला 7065 बिक गया। अब 2 पिक्स हैं, दोनों पीएसयूज हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे फॉर द रीजन विच आई एम गिविंग। आप कहें तो मैं शुरू करूं? यस सर।
तो पहला होएगा गेल। अनक्वेश्चनेबली जैसे आपने डिविडेंड और रिजल्ट्स देखे फ्रॉम द लाइक्स ऑफ द ओएमसीज, गेल विल कम आउट विथ स्टेलर नंबर्स प्लस गैस वॉल्यूम्स, प्राइसिंग इज ऑल इन फेवर ऑफ गेल। गेल इज लुकिंग प्राइस फॉर 170, buy it at 152, keep a stop loss of 147. Second buy is unquestionably power consumption is at a peak. आपने देखा है the numbers which are coming in the pink papers, power usage is at the highest. And abhi because of a very good weather in Delhi, you will see the heat come in the months of June, July. Power finance companies are in a very sweet spot because their cost of money is low. So power finance is my place. 6.5%, 7% dividend yield. 116 में लीजिए, 112 का स्टॉप लॉस, 128 से 130 का टारगेट। अरे वाह, दो बेहतरीन पिक्स इस समय के। भसीन सर, थैंक यू सो मच। गेल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, दोनों के लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छे मूव्स ये दोनों स्टॉक्स एक्सपेक्टेड है आगे देते हुए नजर आएंगे। 35,000 का एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट